कह रहा है आपको कि n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये किस ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार मैं बना देती हूँ कि देखो ये आपका जो है ये आपको क्या बताता है बच्चों, तो ये बताता है आपको शेल के बारे में। किसके बारे में? ये आपको जानकारी देता है शेल के बारे में कि न्यूक्लियस के बाहर कितने शेल हैं, ठीक है। ये आपको क्या जानकारी देता है? तो बच्चों ये जो है ना, ये आपको सब सेल के बारे में जानकारी देता है, सब शेल के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन बताता है, बाद में देखेंगे इसको। देखो आपको ऑर्बिटल बताना है, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियस ही हो गया, न्यूक्लियस के बाहर में ये जो शेल है, ये जो शेल कौन कौन से सेल हैं, तो इसके बारे में आपको कौन बताएगा? इसके बारे में आपको एन बताएगा, ठीक है। अब कौन कौन से सब सेल हैं? सब सेल हमारे कितने होते हैं? एल इज इक्वल टू, जैसे सब सेल हमारे कितने होते हैं? एस होता है या पी होता है या फिर डी होता है या फिर एफ होता है। तो अगर एस पी डी एफ हमारे ये 4 सब सेल होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर L इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो S के लिए वैल्यू होती है 0, L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू होती है 1 और D के लिए L की वैल्यू होती है 2 और F के लिए होती है 3, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी है ना। अब चलो आते हैं, N इज इक्वल टू 2 और L इज इक्वल टू 1। तो N के लिए 2 हमने 2 लिख दिया, ठीक है। L इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि P, यानी कि ये 2P की बात कर रहा है, ठीक है। पहला आंसर हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आंसर है, तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया 2P, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला, सेकंड हम आते हैं। सेकंड वाले में n इज इक्वल टू 2 हो गया, L इज इक्वल टू कितना दिया है? 1 दिया है, मतलब P। अब यहाँ पर M की भी बात कर रहा है ना, M की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस P ऑर्बिटल को बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये P ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लिया, ओके। P ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लिया। अब देखो L की वैल्यू कितनी दी हुई है? M। L से ही हम M की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों? 1, है ना। तो L इज इक्वल टू 1 है। अब आपको क्या करना है? ये P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैंने 3 ऑर्बिटल बना लिया। L इज इक्वल टू 1 दिया है ना, तो आपको क्या करना है कि इसको माइनस से लेकर के प्लस तक या प्लस से लेकर के माइनस तक आप L की वैल्यू को इसके ऊपर अरेंज कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 0 और +1, ठीक है। मैंने माइनस से लेकर के प्लस तक चल रही हूँ, तो ये -1 0 और ये +1, ओके डन। अब देखो आपको M की वैल्यू क्या दे रखी है? M की वैल्यू दे रखी है -1 का मतलब कि इस ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यहाँ के पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मान लेते हैं कि हम ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसी की बात हो रही है, क्योंकि S की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। -1 0 +1, तो इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए M की वैल्यू देखो यहाँ पर दी रखी है कितनी? -1, ठीक है। तो देखो 3 M की वैल्यू है। M इज इक्वल टू कितना है? M इज इक्वल टू हम लिखेंगे -1 0 और +1। और लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की 3 वैल्यू नहीं हो सकती, एक इलेक्ट्रॉन की एक ही वैल्यू होती है। तो आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो आपको वहां पर दे रखा है ना कि -1 सेलेक्ट करिए, तो मैंने -1 सेलेक्ट किया। -1 सेलेक्ट किया तो ये वाला डिब्बा आ रहा है, ये वाला डिब्बा, ये इस डिब्बा का नाम क्या है? इसका नाम है PX, ठीक है। और ये क्या है? ये है PY और इसका नाम क्या है? PZ। यानी कि जो 2P है, ठीक है, 2P तो है, लेकिन P में भी कौन सा P है? PX है, PY है या PZ है? कौन सा ऑर्बिटल है? तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये PX की बात कर रहा है। -1 दिया है ना, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इस वाले डब्बे की बात कर रहा है, PX की बात कर रहा है। तो इसका ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? 2PX, ओके डन। देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट हमको दिया है, देखिए थर्ड वाले में क्या कह रहा है? थर्ड में क्या कह रहा है कि n इज इक्वल टू क्या है? 4, ठीक है। तो हमने थर्ड वाले में n इज इक्वल टू 4 लिख दिया। उसके बाद l इज इक्वल टू क्या दिया है? l इज इक्वल टू 2 दिया है। 2 मतलब l इज इक्वल टू 2 मतलब d की बात, ठीक है। तो हमने यहाँ पर d लिख दिया। अब m इज इक्वल टू 0 दिया है, तो l की वैल्यू को आपको माइनस से लेकर के और प्लस तक जाएंगे तो बीच में 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू फाइंड करो। देखो m की वैल्यू वहाँ पर कितना दिया है? 0। और m की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले l के पास जाना पड़ेगा। l की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब इसको 2 को ना अब जरा जमाओ तो क्या हो जाएगा? ये -2 -1 0 +1 और +2
2, ठीक है। ये आपके m की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 5 तो नहीं हो सकती, एक ही होगी। कौन सी होगी ये हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस d के पास ऑर्बिटल भी कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है। और यहाँ ये कह रहा है कि 5 ऑर्बिटल में से आप किस वाले ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं क्लू दे रहा हूँ कि m = 0 है, ठीक है। अब बताओ कि कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके नीचे हमने ऑर्बिटल को बना दिया, ठीक है। ये देखो एक वैल्यू दी गई है, हमने यहाँ से एक ऑर्बिटल बनाया, ये -1 हमने ये ले लिया, ये 0 यहाँ ले लिया और ये ले लिया, देखो, ठीक है। तो ये इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या आ गई -2, इसके लिए m की वैल्यू -1, इसके लिए m की वैल्यू 0, इसके लिए m की वैल्यू 1 और इसके लिए m की वैल्यू +2, ठीक है। ये हमने माइनस से लेके प्लस तक जमा लिया, ओके। अब क्या कह रहा है वहाँ पर, क्लू क्या दिया गया है कि m = 0 है, 0 है, इसका मतलब कि हम इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, हम इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, मतलब ये 5 ऑर्बिटल में से आपसे पूछ रहा था ना कि d के पास तो 5 ऑर्बिटल है, 5 में से कौन से ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। तो इन 5 में से हम इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, हमने पता लगा लिया, लेकिन इसका नाम क्या है। तो पहले वाले का नाम क्या होता है, dxy, दूसरे वाले का dyz, तीसरे वाले का dzx, उसके बाद dx² - y² और इसका dz², ठीक है। अब बताओ आपके वाले ऑर्बिटल का नाम क्या है, dzx, ठीक है। तो अब हमने कर लिया कि ये d जो है ना, ये कौन सा वाला ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 तीसरा वाला ऑर्बिटल, यानी कि ये dzx की बात कर रहा है, ठीक है। डन, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, है ना। अब थर्ड वाला हो गया। अब हम आते हैं बच्चों फोर्थ की तरफ, ठीक है। इसको मैं हटा रही हूँ, अब हम आ रहे हैं फोर्थ की तरफ। देखिए ये सारा मैं हटा रही हूँ बच्चों, है ना। अब हम आते हैं फोर्थ की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है अब 4 वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखो कह रहा है n = 3, ठीक है भाई, n = 3 ले लिया हमने। l = कह रहा है 1, तो l = 1 मतलब p की बात कर रहा है, ओके। अब m = -1, ठीक है, m = -1, तो l की वैल्यू से आप m = +1 है ना, तो l की वैल्यू को 1 को आपको माइनस से लेके प्लस तक जाना है, ठीक है। तो आपने l की इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ पर l = कितना है, 1 है, तो m = कितना हो जाएगा हमारा, m = हो जाएगा -1 0 + 1, ठीक है। अब m की 3 वैल्यू तो हो नहीं सकती, 3 में से कोई एक ही वैल्यू होगी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप क्या करो कि p के ऑर्बिटल को ड्रॉ करो। देखो p में 3 ऑर्बिटल और m की 3 वैल्यू, p में 3 ऑर्बिटल और m की 3 वैल्यू, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया, तो हमको क्या पता पड़ा कि ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के लिए -1 वैल्यू है और इस ऑर्बिटल के लिए m = 0 है, इस ऑर्बिटल के लिए m = +1 है, ओके। अब इन 3 ऑर्बिटल में से कौन से ऑर्बिटल की बात यहाँ पर हो रही है, उसके लिए आपको क्लू क्या दे रखा है, उसके लिए आपको क्लू दिया है कि m = +1 की बात हम कर रहे हैं। +1 की बात मतलब हम इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो इस ऑर्बिटल की अगर बात हो रही है तो इसका नाम बताओ। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों px, इसको हम बोलते हैं py और इसको हम बोलते हैं pz। मतलब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम pz की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके डन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। इसको मैं हटा रही हूँ बच्चों। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि n = 4, ठीक है। n = 4 है, n = 4 हटा देती हूँ इसको मैं। देखो n = 4, क्वेश्चन नंबर 5, n = 4, तो मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है। l = कह रहा है 0 है, ठीक है। 0 है का मतलब क्या कि s है ये, ठीक है। देखो l = 0 मतलब s है, ओके। m = कह रहा है 0 है ना, तो m = 0 है, तो इसका मतलब कि ये ऐसे ही है ना। s के लिए l की वैल्यू भी 0 होती है और m की वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि l -0 हो। अब इसको माइनस से लेके प्लस तक दौड़ाना होता है, l की वैल्यू को माइनस से लेके प्लस तक दौड़ाते हैं, तब जाकर के हमारे m की वैल्यू आती है और उसमें से हम एक को सेलेक्ट करते हैं। अब हम l की वैल्यू 0 है, तो 0 को हम -0 + 0 और +0 तो नहीं करेंगे ना, 0 तो 0 है। तो अगर यहाँ पर 0 है
वैसे भी तो हमको m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वैसे भी क्या होता है, s में बटा हुआ नहीं होता है, s क्या होता है, केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। ओके डन। तो ये क्या हो जाएगा 4s। अब आप आ जाओ लास्ट में 6 वाले में, n इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3 लिख दिया हमने, l इज इक्वल टू कितना दिया गया है 2, देखो 2 मतलब d की बात हो रही है, चलो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो +2 दिया गया है, मतलब दौड़ा रहा है। अब आपको l इज इक्वल टू दिया गया है 2 है ना, और m इज इक्वल टू दिया गया है आपको +2। तो पहले l इज इक्वल टू, l से आप m की वैल्यू को फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 5, 1 2 3 4 5 वैल्यू यहाँ पर आई। और d के पास ऑर्बिटल कितने होते हैं 5 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ऑर्बिटल तो होगा नहीं। तो इन 5 ऑर्बिटल में से, d के 5 ऑर्बिटल में से आप कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो उसी के लिए देखो यहाँ पर 5 वैल्यू भी दे रखा है, देख रहे हैं ना आप, 5 वैल्यू दिया है क्योंकि इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो देखो इस ऑर्बिटल के लिए m इज इक्वल टू -2, इस ऑर्बिटल के लिए m इज इक्वल टू -1, इसके लिए m इज इक्वल टू 0, इसके लिए m इज इक्वल टू +1, इसके लिए m इज इक्वल टू +2। अब आपको क्लू दे रखा है कि हम m इज इक्वल टू +2 की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी हमने इन 5 ऑर्बिटल में से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इन सारे में से हमने जो ऑर्बिटल सेलेक्ट किया है वो ऑर्बिटल हमारा ये वाला है। ठीक है, अब ये वाला है तो ठीक है, नाम तो बताओ इसका। तो देखो पहले वाले का नाम क्या होता है dxy, दूसरे का dyz, फिर dzx, dx² माइनस y², और ये हो जाएगा dz²। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये dz² है। ठीक है, तो हमको ऑर्बिटल बताना था, ये हमने ऑर्बिटल फाइंड कर लिया। ओके डन। तो ये बच्चा हो गया हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन। आगे मिलेंगे नेक्स्ट, इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्वांटम नंबर के बहुत ही अलग डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।